हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल इंग्लिश एकेडमी ऑफिशियल पे स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पास्ट टेंस को शुरू कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था, जी हाँ, प्रेजेंट के चारों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जो एक्सरसाइज शीट थी वो मैं इस पे टैली कर रहा हूं। लेकिन एक चीज भाई सभी लोग ध्यान रखा करो कि जो भी सेंटेंसेस बनते हैं उन सभी की स्कोरिंग आप लोग जरूर भेज दिया करो कि भाई 10 में कितने आप लोगों के सेंटेंस, जैसे मान ली 2 एक्सरसाइज मिली 5-5 सेंटेंसेस की, तो उसमें कितने सेंटेंसेस आपके करेक्ट है ये जरूर कमेंट जरूर किया करो भाई। हर हाल में कमेंट जरूर किया करो। अगर जरा सा भी फायदा मिल रहा है तो कमेंट जरूर किया करो कि हाँ आपको वीडियो कैसा लगा और स्कोरिंग जरूर भेजा करो। चलो शुरू करते हैं। देखिए, आई हैव बीन स्लीपिंग इन दिस रूम फॉर 2 आवर्स। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो ना, तो भाई पहले की प्रेजेंट टेंस के जितने भी वीडियोस हैं उनको अच्छी तरीके से देख लो, आपका बहुत फायदा होने वाला है। तो आई हैव बीन स्लीपिंग इन दिस रूम फॉर 2 इयर्स, तो इसकी हिंदी क्या है? सॉरी 2 आवर्स। मैं इस कमरे में 2 घंटे से सो रहा हूं। हैव द फार्मर्स बीन प्लोइंग द फील्ड्स फॉर अ वीक। क्या किसान एक सप्ताह से खेत जोत रहे हैं? Why have you not been playing football since 1985? तुम सन 1885 से फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हो? They have not been studying English for 3 hours. वे 3 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। She has been solving those questions since Sunday. वह रविवार से उन प्रश्नों को हल कर रही है। तो ये 5 सेंटेंस हुए आपके इंग्लिश टू हिंदी, मतलब इंग्लिश वाले सेंटेंसेस आपने उनको हिंदी में कन्वर्ट किया। अब हिंदी टू इंग्लिश देख लेते हैं। क्या आपके भाई 4 घंटे से कुछ पुस्तकें खरीद रहे हैं? तो क्या रहेगा? Have your brother been buying some books for 4 hours? यह लड़का सुबह से कौन सा गाना गा रहा है? कौन सा गाना? तो ये हमारा यहां पे क्वेश्चन वर्ड हो गया। Which song has this boy been? गाने की क्या होती है? Sing, उसमें जुड़ जाएगा ing singing, और सुबह से के लिए क्या हो जाएगा? Since morning। मेरे पिताजी 10 दिनों से ऑफिस नहीं जा रहे हैं। तो My father has not been going to office for 10 days। राम का मित्र 5 वर्षों से मेरी सहायता कर रहा है। तो राम्स फ्रेंड, राम का मित्र हो गया सब्जेक्ट, क्या लग गया? हैज बीन, सहायता करने की क्या होती? हेल्पिंग, और किसकी? मेरी, मी, फॉर 5 years। शीला और गीता सुबह से अपना पाठ याद कर रही हैं। तो शीला एंड गीता सब्जेक्ट हो गया। ये रही हमारी हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल के अकॉर्डिंग हैव लगा। फिर क्या रहा? बीन लर्निंग देयर लेसन, क्योंकि अपने के लिए यहां पे क्या यूज करेंगे? देयर, क्योंकि 2 लोग हैं तो 2 लोगों के लिए क्या मानते हैं? दे। तो यहां पर सब्जेक्टिव केस क्या मान लिया जाएगा? दे। तो दे के साथ अपना के लिए क्या हो जाएगा? देयर। लेसन सिंस मॉर्निंग। आई होप आप लोगों के सेंटेंसेस सभी सही हुए होंगे। अब चलिए चलते हैं पास्ट टेंस की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। अब पास्ट इंडेफिनिट जो है उसमें क्या करना है? देखो, सबसे पहले होता है सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना। अगर सेंटेंस आइडेंटिफाई है तो समझ लीजिए कि काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेंटेंस को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? पास्ट इंडेफिनिट है भाई। देखो, इस प्रकार के वाक्यों में आ, ई, ए या ता, था, ती, थी, ते, ते आदि शब्द मुख्य रूप से आते हैं। जैसे वह बाजार गया, तुमने अपना कार्य समाप्त किया, क्या तुमने फूल तोड़े, क्या तुमने पौधों को पानी दिया, किसानों ने अपने खेतों को नहीं जोता, ठीक है, तुमने मेरी कॉपी नहीं फाड़ी। तो इस तरीके से जो सेंटेंसेस आते हैं उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? पास्ट इंडेफिनिट की कैटेगरी में रखते हैं। ये तो हुई पहचान की बात। भाई आप लोग पेन कॉपी का यूज कर लो और आराम से लिख लो, जिससे कि आप लोग को बहुत फायदा मिलने वाला है। माय डियर, ट्रस्ट मी, आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। 101% श्योरिटी है, ये गारंटी है इस चैनल की, इंग्लिश एकेडमी ऑफिशियली गारंटी है ये कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, जिससे कि इस तरीके की शानदार वीडियोस आपको मिलते रहें। अब आई बात रूल की। तो रूल, बस ये हो गया हमारा अफर्मेटिव का रूल। सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। मतलब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो भाई स्ट्रक्चर हमारा क्या बना? सब्जेक्ट, V2, ऑब्जेक्ट एंड लास्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट। ये हुआ हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव पहचाना तो जानते ही आप लोग, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आप लोगों को बताया जा चुका है कि कैसे पहचानोगे नेगेटिव है। बनाने के लिए क्या करना है? डिड नॉट लगाना है, और डिड नॉट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देनी? फर्स्ट फॉर्म। याद रखना, अगर डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। अब इसको बनाएंगे कैसे? सब्जेक्ट
सब्जेक्ट के साथ क्या रहेगा, डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और लास्ट में क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से बनाइएगा, ध्यान से समझिएगा। अभी इसके अगली शीट जो है ओरल टैली करवाऊंगा, ओरल आप लोगों को बनानी है। ओरल अगर अच्छे से पढ़ा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आसानी से कर लोगे। तुमने अपनी कार बेच डाली, इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, तुमने के लिए यू, बेचने की सेल, सेल की सेकंड फॉर्म सोल्ड, क्या बेच डाली, अपनी कार, अपनी कार के लिए क्या हो जाएगा, योर कार, तो यू सोल्ड योर कार। अभी कहते हैं तुमने आज अपनी कार बेच डाली, तो यू सोल्ड योर कार टुडे। तुमने कल अपनी कार बेच डाली, तो यू सोल्ड योर कार यस्टरडे। मैंने उसे पढ़ाया था, तो आई, पढ़ाने की होती टीच, टीच की सेकंड फॉर्म हो जानी है टॉट, और उसे यहां पे हम हिम भी लगा सकते हैं, हर भी लगा सकते हैं। तुम्हारा मित्र कल मेरे पास आया, अफर्मेटिव है, तुम्हारा के लिए योर, मित्र के लिए क्या रहेगा, फ्रेंड, फिर सेकंड फॉर्म लगानी है, सॉरी सेकंड फॉर्म लगानी है केम टू मी, और कल के लिए क्या रहेगा, सॉरी यस्टरडे, कल के लिए रहेगा आपका यस्टरडे। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मैंने उसे पत्र नहीं लिखा, मैंने के लिए क्या हो जाएगा, आई। अब देखो नहीं आ गया, डिड नॉट यूज करें, अभी आप लोगों को बताया गया, तो हो गया डिड नॉट, फिर लिखने की क्या हो जाएगी, राइट, आई डिड नॉट राइट हिम अ लेटर। ये एक तरीके से ऐसे बन जाएगा, दूसरा तरीका भी बनाने का, आई डिड नॉट राइट अ लेटर टू हिम। वह कल कानपुर नहीं गया, नेगेटिव है, वह के लिए क्या हो गया, ही। फटाफट बनाइए, मुझसे पहले बना डालिए, बहुत बढ़िया, स्ट्रक्चर देखकर मुझसे पहले बना लो। ही, नहीं के लिए डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने की क्या होगी, गो, कहां नहीं गया, कानपुर, तो क्या लगा दिया हमने यहां पे, कानपुर, और कल के लिए क्या हो गया यहां पे लास्ट में, यस्टरडे। देखो कितने आसान है, ही डिड नॉट गो टू कानपुर यस्टरडे। अभी यही तो, वह कल कानपुर गया, तो ही वेंट टू कानपुर यस्टरडे, सिंपल। तुमने कभी शोर नहीं मचाया, अब कभी नहीं के लिए डिड नॉट नहीं लगाना, नेवर लगाना। तुमने के लिए क्या रहेगा, यू, और कभी नहीं के लिए क्या रहा, नेवर। अब इसके बाद मेक अ नाइज होना चाहिए, नहीं, मेड अ नाइज होगा। अब ऐसा क्यों, समझे जरा। देखो जब कभी भी पास्ट इंडेफिनिट में डिड नहीं आएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। अब कभी नहीं के लिए तो नेवर आया, तो डिड तो आना नहीं है, इसलिए वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई जाएगी, सेकंड फॉर्म लगाई जाएगी। अगर डिड आ जाता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे यही सेंटेंस, तुमने शोर नहीं मचाया, तो यू डिड नॉट मेक अ नॉइज। तुमने कभी शोर नहीं मचाया, तो यू नेवर मेड अ नॉइज। और अगर कहते तुमने शोर मचाया, तो यू मेड अ नॉइज। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब चलो ओरल बनाते हैं, इनको देखें फटाफट जल्दी से। देखो बच्चों ने आम नहीं खाए, नेगेटिव, बच्चों ने, द चिल्ड्रन डिड नॉट ईट मैंगोज, सिंपल। तुमने उसे गाली नहीं दी थी, तो यू डिड नॉट अब्यूज हिम, यू डिड नॉट अब्यूज हिम। मेरे पिताजी ने तुम्हारी सहायता नहीं की, हाँ जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ, क्या बनेगा, मेरे पिताजी ने तुम्हारी सहायता की, सॉरी नहीं लिखा हुआ, मेरे पिताजी ने तुम्हारी सहायता की, सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। मेरे पिताजी ने, माय फादर, मदद की या सहायता की, हेल्प्ड, और तुम्हारी के लिए यू, माय फादर हेल्प्ड यू। अगर यही होता मेरे पिताजी ने तुम्हारी सहायता नहीं की, तो डिड नॉट हेल्प यू, तो माय फादर डिड नॉट हेल्प यू। और सहायता की है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी अफर्मेटिव में, तो माय फादर हेल्प्ड यू। वह आज दिल्ली गया, he went to Delhi, और आज के लिए today। अभी कहते वह आज दिल्ली नहीं गया, he did not go to Delhi today। I was clear, समझ में। मैं पिछले साल अमेरिका गया था, I went to America last year। अगर यही होता मैं पिछले साल अमेरिका नहीं गया था, तो I did not go to America last year, simple। I hope क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। अब फर्स्ट टाइप कैसे पहचानेंगे कि भाई अगर कोई भी सेंटेंस क्या शब्द से शुरू हो गया, फर्स्ट टाइप हो गया। किसी भी सेंटेंस के बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ गया, सेकंड टाइप हो गया। क्या पहचानने में दिक्कत है, बहुत आसान है ना। तो अब बनाने की बात कर लेते हैं। अगर फर्स्ट टाइप है तो वह हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट होगा, इट मींस वो कैसे स्टार्ट होगा, डिड से। तो स्ट्रक्चर क्या होगा माय डियर, सबसे पहले रहेगा डिड, डिड के बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क। मतलब नॉट जरूरी नहीं है, ये भी याद रखिएगा। अगर सेंटेंस में नहीं शब्द है तो नॉट लगेगा, अगर नहीं है तो नॉट नहीं लगेगा। अब जैसे इस सेंटेंस में देखो नहीं शब्द नहीं दिया गया, इसका मतलब नॉट नहीं लगाना है। अगर सेकंड टाइप की बात करते हैं तो इसी से पहले, फर्स्ट टाइप के स्ट्रक्चर से पहले क्वेश्चन वर्ड जोड़ दोगे, सेकंड टाइप हो गया। जैसे कि इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आप लोगों को हर बार मैंने बताया
कि फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप को कैसे बनाओगे, सेम है। इसीलिए मैं कहता हूं अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो और टेंस सीखने का जुनून है, इंग्लिश बोलने का जुनून है, इंग्लिश समझने का जुनून है, तो आप प्रीवियस वीडियोस जरूर देख लीजिए, उनसे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। क्या उस लड़के ने तुम्हारा पेन लिया, तो क्या के लिए क्या हो जाना है यहां पे डिड। उस लड़के के लिए क्या हो जाएगा दैट बॉय, डिड दैट बॉय। फिर लेने के लिए क्या हो जाएगा टेक, तुम्हारा के लिए योर और पेन, तो डिड दैट बॉय टेक योर पेन। क्या तुम्हारी माताजी ने रामायण नहीं पढ़ी, तो क्या हो जाएगा डिड, सब्जेक्ट क्या हो गया तुम्हारी माताजी, तो इसके लिए क्या लगाएंगे योर मदर। नहीं के लिए क्या हो गया नॉट, पढ़ने की क्या हो गई रीड, उसके बाद द रामायण। सिंपल हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, ठीक। तो डिड योर मदर नॉट रीड द रामायणा। क्लियर हुआ सभी को। देखो डिड सबसे पहले लगाया, सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया क्योंकि नहीं शब्द है, इसमें नहीं शब्द नहीं, इसलिए नॉट को हमने हटा दिया। तुमने अपने मालिक को कैसे बचाया, अभी यहां पे कैसे आ गया, कैसे के लिए क्या लिखेंगे हाउ, तो यहां पे लिख दिया हमने हाउ। फिर क्या लगा डिड, तुमने के लिए यू, बचाने के लिए सेव, और अपने मालिक यू के साथ योर और मालिक की हो जानी है मास्टर। तो हाउ डिड यू सेव योर मास्टर। वह घर कब गया, कितने आसान है भाई। तो सबसे पहले क्या लगाया व्हेन, फिर उसके बाद डिड, वहां के लिए ही, जाने के लिए गो, और फिर होम। लो सेंटेंस कंप्लीट है। क्या दिक्कत है, व्हेन डिड ही गो होम। अगर मान लो कोई सेंटेंस, उसने तुम्हारा काम कब किया, तो व्हेन डिड ही डू योर वर्क। सिंपल। उसने तुम्हें कब पीटा, व्हेन डिड ही बीट यू। इस तरीके से सेंटेंसेस आराम से बना लेंगे। जैसे क्या आपने मेरा पेन चुराया, तो डिड यू स्टील माई पेन। क्या आपने मेरा पेन नहीं चुराया, डिड यू नॉट स्टील माई पेन, डिड यू नॉट स्टील माई, केवल नॉट लगाना पड़ा। ठीक है, तुमने कल मीठे आम खाए, यू एट स्वीट मैंगोज यस्टरडे। तुमने कल मीठे आम नहीं खाए, यू डिड नॉट ईट स्वीट मैंगोज यस्टरडे। सिंपल है। अब इसके बाद कल तुमने उसे क्यों पीटा, तो यहां पे क्यों के लिए क्या लगाना है वाई के बाद क्या रहेगा डिड, तुमने के लिए क्या रहेगा यू, वाई डिड यू, और पीटने की क्या होती है बीट, उसे के लिए हिम, और कल के लिए बस लगा दीजिए यहां पे यस्टरडे। लीजिए सेंटेंस हमारा ये भी हो गया कंप्लीट। आई होप आप लोगों को पूरी चीजें बिल्कुल समझ में आ गई, और अगर समझ में आ गई हैं तो टेस्ट योर नॉलेज सीरीज को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये रही आपकी टेस्ट योर नॉलेज की शीट, इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। टेस्ट योर नॉलेज मतलब कितना भाई आप लोगों ने अब तक सीखा है इस वीडियो लेक्चर से। फटाफट इन सेंटेंसेस को बनाइएगा, और जो भी स्कोर है वो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। ये आंसर शीट आपको अगले वीडियो लेक्चर में अवेलेबल कराई जाएगी, और उसमें आप लोग स्कोर अपना जरूर बताइए कि कितना कितने किसके कितने सेंटेंसेस सही हुए। मैं वेट करूंगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। लेकिन हाँ, फिर से मैं कह रहा हूं, जो भी जरूरतमंद है उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। जिनको भी इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है, जिनको लिखने में, समझने में, पढ़ने में दिक्कत होती है, जरूर हेल्प कीजिए, जरूर हेल्प कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।